नमस्कार, मैं जनवक्ता शिवम गौतम। और जिस तरीके से प्रशांत भूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर से एक याचिका लगाई गई थी और ये मांग की गई थी कि जो सुप्रीम कोर्ट सजा देने वाला है प्रशांत भूषण को अदालत की अवमानना के मामले में, उसको स्थगित कर दिया जाए। इसको लेकर आज 3 जजों की बेंच, जिसमें अरुण मिश्रा अगुवाई कर रहे थे, बी.आर. गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी इसके तीसरे सदस्य थे, उस बेंच ने साफ कर दिया कि जिस तरीके से प्रशांत भूषण का रवैया रहा है, जिस तरीके का व्यवहार प्रशांत भूषण का रहा है, उसको देखते हुए और इस पूरे मामले को देखते हुए, चूंकि अभी तक सजा नहीं बोली गई है, इसलिए इस मामले का पुनर्विचार भी नहीं हो सकता है और जो याचिका लगाई गई है इसको स्थगित करने की, तो वो अभी मान्य नहीं हो सकती। हम उसको खारिज करते हैं। इसी मामले में आज प्रशांत भूषण ने अपना जवाब एक बार फिर से दाखिल किया और उसने अपने उसी दंभ और उसी आक्रामकता के साथ ये कहा कि वो दया की याचना भी नहीं करेंगे और ना ही सुप्रीम कोर्ट से उदारता की उम्मीद करते हैं, बल्कि वो अगर अदालत इसको अपराध मानती है तो वो हर किसी सजा को भुगतने के लिए तैयार है। ऐसा कहते हुए प्रशांत भूषण ने महात्मा गांधी के पुराने उद्धरण को कोट किया और इसको लेकर केंद्र सरकार की तरफ से भी अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने भी अदालत से ये दरख्वास्त की थी कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में प्रशांत भूषण को माफ़ कर दे। लेकिन इसको लेकर जस्टिस अरुण मिश्रा की पीठ ने स्पष्ट तौर पर के वेणुगोपाल को कहा कि आप ऐसा कहने से पहले प्रशांत भूषण के उस बयान को देख लीजिए, जिसमें साफ तौर पर गलती का एहसास नहीं है, अपनी गलती के लिए माफ़ी नहीं मांगी गई है और साथ ही साथ प्रशांत भूषण ने आक्रामकता भी दिखाई है। प्रशांत ने आज अपने बयान में ये कहा कि उसने जो कुछ भी कहा था वो न्याय की दरकार थी, जनता की सोच थी और ये व्यक्तिगत तौर पर जज के ऊपर टिप्पणी थी। अदालत की कोई अवमानना नहीं थी और उसे ऐसा करने का अधिकार है। दरअसल प्रशांत भूषण की ये पुरानी आदत बन चुकी है। वो किसी भी व्यक्ति पर, किसी भी मुद्दे पर टिप्पणी करने के बाद अपने आप को बेकसूर और सिविल सोसाइटी का सबसे बड़ा एडवोकेट दिखाने की कोशिश करते हैं और ऐसा करते हुए कई बार वो तमाम सीमाओं को लांघ जाते हैं। इससे पहले जिस तरीके से उन्होंने एक बार ये कहा था, जब उन्होंने तरुण तेजपाल को एक इंटरव्यू दिया था और कहा था कि अब तक हुए 16 से 17 जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनमें आधे से ज़्यादा भ्रष्ट थे। इसको लेकर भी अदालत में उनके खिलाफ अवमानना का मामला चल रहा है। लेकिन अभी जो ताज़ा मामला है ये कोर्ट द्वारा सुमोटो लिया गया एक्शन है और ये मामला बनता है 4 रिटायर्ड जजों को लेकर, सुप्रीम कोर्ट के बड़े जजों को लेकर। ये कहा था प्रशांत भूषण ने कि ये जो लोग हैं इन्होंने देश के लोकतंत्र और न्याय को हिलाने का काम किया था, बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया था। और दूसरी तरफ जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े की एक तस्वीर पर उन्होंने एक अपमानजनक ट्वीट किया था, जिसमें ये कहा था कि न्याय एक तरफ रो रहा है और दूसरी तरफ भारत का मुख्य न्यायाधीश एक 50 लाख की मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये सारी वो बातें हैं जो प्रशांत भूषण की एक छवि को दिखाती है, प्रशांत भूषण की सोच को दिखाती है। और प्रशांत की सोच किस तरीके की है, इसमें एक बात का जिक्र करना बेहद जरूरी है और वो ये है कि अभी 2 साल पहले की बात है, प्रशांत भूषण ने जब योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में आई थी तब उन्होंने एक रोमियो स्क्वाड बनाया था, उसको लेकर भी एक अपमानजनक टिप्पणी की थी। और ये टिप्पणी की गई थी 100 करोड़ से ज़्यादा हिंदुओं के आराध्य भगवान श्री कृष्ण को लेकर। और भगवान श्री कृष्ण केवल हिंदुओं के आराध्य नहीं है, इस्कॉन के माध्यम से वो तमाम विदेशियों के भी आराध्य हैं और पूरी दुनिया में उनको एक महान शख्सियत के रूप में, एक पूजनीय शख्सियत के रूप में देखा जाता है। लेकिन प्रशांत ने उस पूरे मामले में भगवान श्री कृष्ण को घेरने की, उनको अपमान करने की कोशिश की थी और जब आलोचना हुई थी तो प्रशांत ने यह कहा था कि उसके शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की गई है। प्रशांत का ये पुराना रवैया है, वो माफ़ी नहीं मांगता है, वो किसी भी तरीके के बयान को सिविल सोसाइटी का हक और अपना नागरिकता का अधिकार बताने की कोशिश करता है। आज के स्टेटमेंट में भी प्रशांत ने यही सब कहने की कोशिश की है। और प्रशांत के बारे में एक बार उसके पिता शांति भूषण ने यह कहा था कि हमारे बेटे की इतनी अच्छी सेटिंग है कि वो PIL के ऊपर किसी भी जज से अपने पक्ष में फैसला करा सकता है। इस तरीके के बयान देने में ये दोनों बाप बेटे माहिर हैं। हालांकि शांति भूषण वो वकील रहे हैं जिन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ समाजवादी नेता राजनारायण का केस लड़ा था और उसको जीते भी थे। भारत के कानून मंत्री भी बाद में बने थे और भारतीय जनता पार्टी के जो संस्थापक सदस्य थे उनमें से प्रशांत भूषण के पिता शांति भूषण भी एक थे और 1986 तक वो भारतीय जनता पार्टी के कोषाध्यक्ष भी रहे।
लेकिन ये सारी बातें उस बात को हल्का नहीं करती हैं जो आज अदालत ने कही है। और अदालत ने स्पष्ट तौर पर यह कह दिया, जब राजीव धवन और दुष्यंत दवे ने प्रशांत भूषण की तरफ से ये कहा कि प्रशांत भूषण ने बड़े बड़े मामलों में पैरवी की है और वो देश की जनता के हित के मामले रहे, PIL लगाई है उन्होंने, और उससे कानून को बहुत सारी जो विकास का मौका मिला है उन मामलों का जिक्र किया गया। इसको लेकर जस्टिस अरुण मिश्रा ने यह कहा कि हाँ, निश्चित तौर पर ये मामले बेहद महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इससे कहीं भी ये सिद्ध नहीं हो जाता है कि ऐसे मामलों की पैरवी करने वाले किसी वरिष्ठ अधिवक्ता को इतनी ज़्यादा छूट मिल सकती है कि वो सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था पर भी इस तरीके की अपमानजनक टिप्पणी कर सकता है। और इसी में मैं ये जोड़ देता हूं, ये अरुण मिश्रा के साथ हम ये जोड़ना चाहेंगे कि इस व्यक्ति को यह भी छूट नहीं मिलती कि वो भारत के संविधान पर सवाल उठाए, भारत के आराध्य श्री कृष्ण के ऊपर सवाल उठाए। और जम्मू कश्मीर को लेकर भी एक बार प्रशांत भूषण ने ऐसा बयान दे दिया था और उसे भी उसने ये कहा था कि मेरी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, और इसके जवाब में कुछ युवकों ने अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी दिखाते हुए प्रशांत भूषण की उनके ऑफिस में जाकर पिटाई कर दी थी। हालांकि ये पिटाई गलत थी कानून की दृष्टि से, लेकिन वो भी उन लोगों का तर्क यही था कि अगर प्रशांत भूषण की अभिव्यक्ति की आज़ादी जम्मू कश्मीर में रेफरेंडम की मांग करना है तो हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी है कि हम प्रशांत भूषण को ऐसा करने के लिए अपनी तरफ से जवाब दें। ये सारे जो मामले हैं उसको लेकर प्रशांत भूषण ने अपने पक्ष में तमाम नेताओं का एक पत्र भी जारी किया जिसमें 21 लोगों के नाम हैं, और उन नामों में सबसे पहले जो नाम है वो है दिग्विजय सिंह का, शशि थरूर का नाम इसमें है, इसमें शरद यादव भी हैं जिनका अब कोई पार्टी के नाम पर वजूद नहीं है, वो कहीं भी नहीं है, डी राजा जैसे लोग भी हैं, और इसमें मनोज झा जैसे RJD के नेता भी हैं, तमाम ऐसे लोग हैं, अरुण शौरी जैसे लोग हैं, यशवंत सिन्हा जैसे लोग हैं। और ये सभी ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को जिस तरीके से सजा दी जा रही है सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रशांत भूषण को, वो गलत है और सुप्रीम कोर्ट को प्रशांत भूषण को माफ कर देना चाहिए, क्योंकि प्रशांत ने जो कुछ कहा है वो जनभावनाओं के अनुरूप कहा है। यानी इन लोगों का ये मानना है कि प्रशांत भूषण जो कुछ बोलता है वो जनता की आवाज़ है, प्रशांत भूषण जो कुछ कहता है वो जनता चाहती है, और प्रशांत भूषण जनता का सबसे बड़ा वकील है। जबकि हकीकत ये है कि प्रशांत भूषण और उसके साथी योगेंद्र यादव ने, जो कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के सदस्य रहे, उन्होंने एक पार्टी बनाने की कोशिश की थी स्वराज के नाम से, लेकिन उसको जनता का समर्थन नहीं मिला, और उसी की वजह से ना तो इन्होंने राज्य विधानसभा के चुनाव में कदम रखा और ना ही लोकसभा में कदम रखा। यानी जो व्यक्ति ये दावा करता है कि भारत के 130 करोड़ लोग उसके साथ हैं, भारत के 130 करोड़ लोगों की भावनाओं को वो व्यक्त करता है, उसके साथ एक आध करोड़ लोग भी दिखाई नहीं देते हैं। और प्रशांत भूषण योगेंद्र यादव जब कहीं सभा करते थे तो उसमें एक आध हजार से ज़्यादा लोग दिखाई नहीं देते थे। ये उनकी असलियत है, ये उनकी सिविल सोसाइटी का झंडाबरदार बने हुए रहने की और अपने आप को झंडाबरदार दिखाने की जो एक जो बोस्टिंग वो करते हैं, सेखी जो बखारते हैं, उसकी हकीकत भी ये है। दूसरी तरफ इसी मामले में करीब 103 बुद्धिजीवियों ने भी एक पत्र लिखा है राष्ट्रपति को, और ये मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से दोषी ठहराया प्रशांत भूषण को, उस मामले को जल्दी से जल्दी सजा मिलनी चाहिए। और एक बेहतरीन मामला है, इसके द्वारा उन तमाम लोगों को डर पैदा होगा जो कि कानून का सम्मान नहीं करते, संविधान का सम्मान नहीं करते, संवैधानिक संस्थाओं को सम्मान नहीं करते हैं, और तो और सुप्रीम कोर्ट का भी सम्मान नहीं करते हैं। इन लोगों में 15 रिटायर्ड जज हैं, उसके अलावा 46 इसमें आर्मी ऑफिसर्स भी हैं, और उसके अलावा तमाम बुद्धिजीवी इसमें शामिल हैं, तमाम बड़े बड़े क्षेत्रों के लोग हैं। तो ये इससे पता चलता है, ब्यूरोक्रेट्स भी इसमें शामिल है, इससे पता चलता है कि एक तरफ वो लोग हैं जो प्रशांत भूषण के लिए लॉबिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, दबाव डालते हुए नजर आ रहे हैं, और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रशांत भूषण अकेला सिविल सोसाइटी का सबसे बड़ा झंडाबरदार या वकील है। और दूसरी तरफ वो लोग भी हैं जो दिखाना चाहते हैं कि आम जनता वही चाहती है जो अदालत कर रही है। यानी अगर प्रशांत भूषण को इस मामले में छुट्टा छोड़ दिया गया, जैसा कि केंद्र सरकार की तरफ से प्रशांत को इस मामले में छूट देने की कोशिश की गई है, या ये कहने की कोशिश की गई है कि प्रशांत को इस बार माफ कर दिया जाए, लेकिन दूसरी तरफ जैसा कि जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति गलती करता है और उसको गलती का एहसास होता है तब उसकी गलती को माफ किया जा सकता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति गलती को गलती नहीं मानता है और उसको दम्भपूर्वक उसका बचाव भी करता है तो ये गलती नहीं, ये अपराध बन जाता है, और अपराध के लिए सजा होना जरूरी है। इस पूरे मामले में जो सजा बनती है वो 6 महीने की सजा, 2000 का जुर्माना, और दोनों साथ साथ भी हो सकते हैं। हालांकि ऐसे मामलों में कोर्ट प्रतीकात्मक सजा देता है, 1 दिन से लेकर 30 दिन तक की ज़्यादा सजा दी जा सकती है, लेकिन मैक्सिमम जो क्वांटम है इस पूरे मामले में सजा का वो 6 महीने का है। ये मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है, अगर इस बार
प्रशांत भूषण को इस मामले में सजा नहीं दी गई तो इनके जो जिस तरीके के सपोर्टर हैं वो आए दिन इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट को लेकर सवाल उठाते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर व्यक्तिगत तौर पर ओछी टिप्पणियां करने से बाज नहीं आएंगे और ऐसा अब देखने को भी मिल रहा है, क्योंकि जो ट्वीट प्रशांत भूषण ने किया था उसको प्रशांत भूषण के समर्थन वाले और आम आदमी पार्टी या आरजेडी, कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टियों के लोग उसको बार बार रीट्वीट कर रहे हैं और लोगों को यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो हमने भी वही किया है जो प्रशांत ने किया था। हालांकि प्रशांत की तरफ से कुछ जगह वकीलों का प्रदर्शन भी चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो आम जनता है वो ये चाहती है कि चाहे प्रशांत भूषण हो, योगेंद्र यादव, अरविंद केजरीवाल या इसी तरीके के और तमाम दिग्विजय सिंह टाइप के लोग हों, इनको भी आम आदमी की तरीके से ही काउंट किया जाना चाहिए। उनके खिलाफ भी उतनी ही सजा होनी चाहिए जितनी कि ऐसे मामलों में आम आदमी के खिलाफ होती है, आम भारतीय नागरिक के खिलाफ होती है। और यही वजह है कि जस्टिस अरुण मिश्रा की पीठ ने दुष्यंत दवे, राजीव धवन जैसे व्यक्ति भी इस पूरे मामले में कूद पड़े और राजीव धवन ने यह कहने की कोशिश की कि हमेशा यह देखा जाना चाहिए कि जो अपराध हुआ है उसके पीछे इंटेंशन क्या था, क्या वो अपराध हुआ है, और दूसरा अपराध करने वाले व्यक्ति की प्रकृति क्या है। यानी राजीव धवन अब यहाँ पर यह छूट चाहते हैं कि चूंकि प्रशांत भूषण एक पढ़े लिखे व्यक्ति है, एक बड़े वकील है, इसलिए उनको यह छूट दी जा सकती है कि वो सुप्रीम कोर्ट का अपमान कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के तमाम रिटायर्ड जजों का अपमान कर सकते हो और वर्तमान न्यायाधीश जो मुख्य न्यायाधीश है उनका भी अपमान कर सकते हैं, क्योंकि वो बड़े वकील हैं, जिसको आज पूरी तरीके से अदालत ने खारिज कर दिया। लेकिन ये बड़ा तमाचा उन लोगों के लिए होने जा रहा है जो अपने आप को संविधान से ऊपर मानते हैं, किसी भी बात पर किसी भी हद तक जा सकते हैं कि लोगों की भावनाओं का अपमान कर सकते हैं, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान कर देते हैं और उसके बाद वो अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर बचने का प्रयास करते हुए नजर आते हैं, अपने आप को विक्टिम कार्ड खेलते हुए नजर आते हैं। लेकिन ये जो फैसला है जिसके बाद स्पष्ट हो जाएगा कि आपके पास अभिव्यक्ति की आज़ादी तो है, लेकिन संविधान की उस जो अभिव्यक्ति की आज़ादी के साथ में क्लॉज जुड़ा हुआ है उसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपकी अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है वहीं तक है जहां तक दूसरों की अभिव्यक्ति की आज़ादी या दूसरों के सम्मान को, उनकी संवेदनाओं को ठेस नहीं पहुंचती है। और चूंकि इस पूरे मामले में प्रशांत भूषण का मामला पहली बार का नहीं है, प्रशांत भूषण इस तरीके के आदी हैं और वो इस तरीके की टिप्पणियां करके सुर्खियों में रहना चाहते हैं और वो अपने आप को एक बहुत बड़ा नेता साबित करना चाहते हैं या बहुत बड़ा प्रवक्ता जनता का साबित करना चाहते हैं। इसीलिए जरूरी है और इसी बात पर संविधान के अनुसार जो 3 जजों की पीठ है वो फैसला ले रही है। तो निश्चित तौर पर प्रशांत भूषण और उनके साथ के तमाम जो अर्बन नक्सल गैंग चलाने वाले लोग हैं उनको इस फैसले से बहुत बड़ा झटका लग रहा है। दिग्विजय सिंह, शशि थरूर जैसे राजनेता भी इससे सदमे में हैं। उन्हें पता है कि अगर प्रशांत भूषण को सजा हो जाएगी तो उसके बाद में वो जिस तरीके की अनर्गल टिप्पणियां करते हैं सुप्रीम कोर्ट को लेकर, जैसा राहुल गांधी भी करते रहे, सोनिया गांधी से लेकर कांग्रेस के तमाम नेता कर रहे हैं, तो उनके ऊपर एक विराम लग जाएगा, क्योंकि ये फैसला फिर डिटरेंट का काम करेगा और बाकी लोग अगर ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कड़ी कार्रवाई का डर उनके ऊपर बना रहेगा। जय हिंद, जय भारत।